नमस्कार। एवरीडे गीता के क्रम में आपका साथ सौभाग्य की बात है और ईश्वर की कृपा का आह्वान करते हुए फिर एक बार आज जब हम श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ले रहे हैं तो दूसरा अध्याय सांख्य योग के 13वें और 14वें श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसका संबंध आपके मेरे बचपन से भी है, जवानी से भी है, बुढ़ापे से भी है और साथ ही साथ देह के अंतर होने के बाद जो होता है उससे भी है। तो आइए सीधे नमन करते हुए वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। तो दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा, श्री भगवानुवाच का क्रम चल रहा है कि देहे नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो बात क्या बताई कि जैसे हम बचपन से यानी बालकपन में और जवानी में और वृद्धावस्था में इस जीवात्मा को ये जो प्राप्त होती हैं अवस्थाएं, ऐसे ही एक अवस्था है जब दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। और साथ में ये भी कहा कि उस विषय में जो धीर पुरुष है, धीरस्तत्र न मुह्यति, वो मोहित नहीं होते। हर श्लोक गहराई से चिंतन मनन करने की प्रचुर सामग्री लेकर आता है श्रीमद् भगवद गीता में। संत कहते हैं कि हर श्लोक अपने आप में एक पूर्ण ग्रंथ है, साधना का पूरा पथ हर श्लोक के द्वारा उजागर होता है। पर इस श्लोक के साथ थोड़ा सा और बैठे इसके पास। हमें याद है कि जब छोटे थे तो हमें जिस तरह के खेल पसंद थे, या कागज की पतंगे हमने उड़ाई होंगी, कागज की नाव बनाकर पानी में चलाई होगी, या सितोलिए का खेल भारत में खेला गया होगा, कंचे खेले गए होंगे। और बच्चियां हैं तो उन्होंने गुड़ियाएं सजाकर उनके साथ खेला होगा। धीरे धीरे वो सारे व्यंजन जो बचपन में हमें बहुत अच्छे लगते थे, जिनके बिना हमें लगता था रह नहीं सकते हैं, वो धीरे धीरे छूट जाते हैं। पर हम उसको लेकर चिंता नहीं करते कि वो मेरी बचपन की गुड़िया कहाँ चली गई, या अब मेरे वो साथी कहाँ हैं जिनके साथ मैंने खूब सितोलिया खेला था, या जिनके साथ खूब पकड़म पकड़ाई खेली थी। तो उसको लेकर कुछ चिंता नहीं होती है। ये आयाम जो हमारे दृष्टि का है उसको बढ़ाते हुए इस 13वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि जो दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, यानी आप और मैं सोचें कि मेरा जो इस स्वरूप, इस शरीर के साथ मोह है, वो मुझे डराता है कि अगर ये छूट गया तो क्या हो जाएगा। यहाँ उसको लेकर मोहित नहीं होने वाला संकेत करके आगे जब सुख और दुख और जो द्वंद्व हैं उनको सहन करने का भी एक संकेत भगवान 14वें श्लोक में देते हैं। मात्रार स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यांस तांस्ति तिक्षस्व भारत। ये कुंती पुत्र, कुंती उनकी माता जी है ना, अर्जुन की, कि सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील है, अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। तो ये जो तितिक्षा है कि प्रसन्नता पूर्वक कष्ट को सहन करने की जो हमारी पात्रता है, उसके महत्व को बहुत बार बताया गया है। हम अगर ये सोचें कि भाई भगवान को सब पता ही है, वो सब जानते ही हैं, वो अपने आप ही मुक्ति दे देंगे, तो
संतों का कहना है कि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप अगर क्रिकेट के खेल या कोई भी खेल को लें तो उसका अपना एक नियम होता है, उसकी एक बाउंड्री लाइन है, उसमें एक बॉलर है, अगर बैट्समैन बॉल को बाउंड्री लाइन के पार करना चाहेगा तो रोकने वाला है। उसी तरह से ये जो सृष्टि चक्र जो है, इसका जो खेल है, उसमें कुछ नियम है। एक सीमित अवधि है जब तक हम इस देह रूप में रहने वाले हैं, और जितनी हमारी ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम भी होती जाती है। तो यदि हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम अपने जीवन में जो जो हमें करना चाहिए उसको ठीक से करने की तरफ भी ध्यान नहीं देंगे। तो प्रत्येक क्षण के मोल को समझने के बारे में कहते हुए एक बात, अपने कर्म का उत्तरदायित्व स्वयं को लेना है और किसी दूसरे पर उसका आरोप नहीं करना है कि इसने ऐसा कर दिया इसलिए वैसा हो गया। सबको स्वीकार करके चलने वाली बात एक कथा में बहुत अच्छे से आई है, उसका संक्षेप में स्पर्श करते हुए, ये जो विजन ऑफ वास्टनेस है जिसको लेकर श्रीमद् भगवद गीता हम तक आई है। तो एक राजा के दरबार में जो मुख्य राज पुरोहित थे, उनको चुनौती देने के लिए एक योगी आया और उसने कहा कि मेरा इनके साथ शास्त्रार्थ करा दें, और यदि ये मुझे हरा देते हैं तो मैं चला जाऊंगा, और अगर मैंने इनको हरा दिया तो मुझे राजपुरोहित बनाया जाए। राजा वैसे तो राज्य करते हुए लेकिन एक प्रकार का प्रजातांत्रिक और न्याय प्रियता रहती थी, तो मान ली गई बात। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या परीक्षण करना चाहते हैं। तो पहले राजपुरोहित उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इन्होंने बड़ी चुनौती की और राजा का भी आग्रह था तो मांगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने योग शक्ति से अपने शरीर को वज्र का बना लिया है, इसलिए मेरे ऊपर कोई तलवार का भी प्रहार करेगा तो मैं उससे आघात मुझको नहीं पहुंचेगा। राजपुरोहित तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर राजा की आज्ञा से पहले ये जो आगंतुक चुनौती देने वाले सज्जन योगी थे, उन पर प्रहार करने के लिए राजा के अंगरक्षक बढ़े और उन्होंने प्रहार किया। तलवार उनके देह को स्पर्श करके टूट गई, दो टुकड़े हो गई। अब उन्होंने कहा मेरी बारी है। तो पूरे दरबार में जो लोग बैठे थे, जिनकी सबकी राजपुरोहित के प्रति श्रद्धा थी, उन सबके मन में चिंता हो गई कि अब क्या होगा इनका। लोग मनी मन प्रार्थना करने लग गए। और ये जो योगी आया था वो तो समझिए कि राजपुरोहित से द्वेष रखने वाला था। उसने कहा कि मुझे अंगरक्षकों की आवश्यकता नहीं है, मेरी भुजाओं में तो बल है, मैं ही परीक्षण करने के लिए तलवार का प्रहार राजपुरोहित पर करूंगा। तो तलवार का प्रहार करने के लिए उसके हाथ में वो जो बड़ा सा खड्ग था वो दे दिया गया। राजपुरोहित उसके सामने आए, उसने तलवार उठाई, तलवार उठाकर पूरे जोर से, लोगों ने आंख बंद कर ली थी कि क्या हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि वो तलवार उनके बीच में से निकल गई। इसने फिर से चलाई, फिर से तलवार उनके बीच में से निकल गई। तो फिर वो उनके चरणों में पड़ गया, क्योंकि उसने ये भी कहा था कि उसके बाद में मैं उम्र भर आपका गुलाम रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम स्वयं को वज्र तनु कहते हो, पर मैं व्योम तनु हूं, और ये निर्णय तुम्हें ही करना है कि वो जिसको छूकर किसी को कटना नहीं पड़ता है, जिसके अंदर सबको अवकाश देने का स्थान है, इस प्रकार का जो सबको अपनाने वाला उदात्त भाव है, वो व्योम तनु है। तो व्योम तनु की कथा के साथ साथ ये जो सहन करना है, दूसरे यदि हमारे प्रति कुछ ऐसा करते हैं अपकार, तो उसको लेके हम प्रतिशोध के लिए उछल न पड़े, इस प्रकार की कथाएं जब आती हैं तो उसके साथ साथ उसको गहराई में समझने की आवश्यकता है। विशेष करके जब हम श्रीमद् भगवद गीता के साथ इस वास्टनेस के विजन को, इस विस्तार की दृष्टि को अपना रहे हैं, तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इसमें शांति भी है, आनंद भी है, समृद्धि भी है। तो
समृद्ध होने की दिशा में हम सब साथ साथ बढ़े। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम है। आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। जय श्री